माताओं बहनों से मेरा एक अनुरोध है कि यहाँ जितना भी कहा जाए उसको ध्यान से सुने, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी आप पर होती है। यदि सांस्कृतिक, यदि कल्चरल परिवर्तन चाहिए तो हमें महिलाओं को साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि जो संस्कारों की जो नींव है वो महिला देती है। माताएं बहनें अपने बच्चों को संस्कार देती हैं, और माताएं बहनें यदि बुद्ध विचारधारा को जान गई तो आने वाली पीढ़ी पर हमें काम करना नहीं पड़ेगा। वो खुद अपने अपने घर में अपने बच्चों को ट्रेन करेंगी, और आने वाली जो पीढ़ी होगी वो साइंटिफिक सोच रखती होगी, वो ब्राह्मणवाद और आडंबरवाद से दूर होगी। इसलिए मैं माताओं बहनों से अपील करूंगी कि आज के कार्यक्रम आपके लिए विशेष है, और इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। आज 21वीं सदी चल रही है, आधुनिक भारत का नाम दिया जा रहा है, लेकिन यदि हम कल्चरल की बात करें, यदि हम धर्म की बात करें, तो हम आज भी रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, पाखंडवाद, अनेकों कुरीतियों में फंसे हुए हैं। ये हमारी सच्चाई है। ये सब जब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। जितनी भी बौद्धिस्ट कंट्रियां हैं वो किसी देवता को नहीं मानती, केवल बुद्ध को मानती हैं, और हमारा विशाल संख्या में देश उनसे कर्ज लेता है। कारण यही है कि वो आडंबर पर, अंधविश्वास पर कोई रुपया खर्च नहीं करते, वो साइंस पर, विज्ञान पर खर्च करते हैं, एजुकेशन पर खर्च करते हैं। हमारे भारत के अंदर यदि आज आडंबर कूट कूट कर भरा है तो इसका सबसे बड़ा कारण 21वीं सदी में अंधविश्वास और आडंबरवाद, भगवानवाद का जो है वो है टीवी चैनल्स। माताएं बहनें खाली रहती हैं, घर में टीवी देखती हैं, खाना बनाती हैं, और एक कड़ी देखने बीच में छोड़कर खाने को सीरियल देखने आती है। रोटी जल जाती है, सीरियल देखने आती है कि आज क्या हुआ हो। उनको नहीं पता कि देश के अंदर उनके खिलाफ क्या क्या हो रहा है। उन्हें नहीं पता कि सरकारें उनके खिलाफ कितने खतरनाक निर्णय दे रही हैं। उन्हें नहीं जानकारी कि उनके बच्चों के भविष्य में किस तरह से तेजाब डाला जा रहा है, किस तरह से उन्हें नौकरियों से दूर रखा जा रहा है, व्यवसाय से दूर रखा जा रहा है, जमीनों से दूर रखा जा रहा है, धन शोहरत सबसे दूर रखा जा रहा है, राजनीति से बाहर किया जा रहा है। आपको एक नाम दे दिया, श्रद्धा, उस श्रद्धा के नाम से अब तो सब कुछ लूट लिया जाता है। आज हजारों लोग, हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो मैं समझ रही हूँ कि 25-30 ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे आगे जा रहे थे, और ऐसे ही रास्ते से गुजर रहे थे। हमारे आगे से आ रहे थे और साथ भी चल रहे थे। हमने जब रहा नहीं गया आधा रास्ता, हम लोग निकल आए तो हमारे साथ इंजीनियर मुनीष जी थे। बोले बड़ी बेचैनी सी हो रही है, ये कौन लोग हैं, इनसे पता तो करो, कहीं ऐसा नहीं हमारे कार्यक्रम में लोग जा रहे हो। उसी के माने हम लोग सोचेगा अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब उनके पास गए, ध्यान से उनके गाने सुने और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज वो गंगा नहाने जा रहे हैं। मावस की, आज मावस की कोई माह का महीना लास्ट होगा तो आज का उनका नहाना है। मतलब पूरे माह, पूरे साल अब वो नहीं नहाएंगे, आज नहाएंगे। एक एक पाई जोड़ करके वो ट्रैक्टर में जा रहे हैं। वहां जाकर क्या मिट्टी की पकौड़ियां खाएंगे, घर चले जाएंगे। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जो जेब में 100 रुपए 200 डालकर लेके होंगे वो भी माइनस हो जाए। तो ये यदि सारे लोग जो ट्रैक्टर भरकर आ रहे थे, अगर पहले माताओं बहनों को ये बता दिया जाता तो ये बच्चे, ये युवा, ये महिलाएं आज सड़कों पर गंगा नहाने नहीं आ रही होती, यहाँ पर बैठी हैं। मिशन से दूरी हमारे लिए खतरनाक है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब मिशन के जानकार लोग हैं। जाएं, लोगों को समझाएं, खासकर माताओं बहनों को। 50% आबादी देश के अंदर माताओं बहनों की है, महिलाओं की है। यदि ये महिलाएं समझ गई तो बाकी 50% को समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जितना आडंबर है, अंधविश्वास है, ये महिलाएं करती हैं। बच्चे यदि 2.5 साल का हो जाता है, चलना फिरना लग जाता है, तो माता बहनें उसका सर पकड़ती हैं और पत्थर के आगे रख देती है कि लो बेटा, यही भगवान, यही आपको सब कुछ देंगे। लेकिन जब वो माँ बूढ़ी होती है तो वही बच्चा 10,000 20,000 रुपए इकट्ठा करके वैष्णो देवी के दर्शन जाता है और बीमार माँ को 2 रुपए की गोली भी नहीं लेकर आता है। ये उस बेटे का दोष नहीं, उस माँ का दोष है जिसने उस समय ये बता दिया कि बेटा सब कुछ जो मिलेगा इस पत्थर की मूर्ति से मिलेगा। यदि वो बताती कि ये कुछ नहीं है, यदि कुछ है तो नेचर है, प्राकृतिक है, यदि कुछ है तो अपनी बुद्धि है और जन्म देने वाले माता और पिता। वो नहीं चाहते तो आप दुनिया
सकते थे। जिस धर्म के पीछे हम भाग रहे हैं वही धर्म कहता है ढोल पशु शूद्र गवार नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब महिलाओं को ताड़ के रखा जाए। जितना ताड़ेंगे, जितना खींचेंगे, जितना पीटेंगे, ये इतना अच्छा काम करती है। ये पैर की छूती है, पहनो पहनो वरना फेंक दो। ये फोटो इसका ध्यान रखो। उस महिला के लिए जिस महिला ने सृष्टि का निर्माण किया, जिसने जन्म दिया, आज भी देश के अंदर आधुनिक भारत में संविधान लागू होने पर 70 साल आजाद होने पर वैदिक कल्चर को लात मारने के बाद भी देश के अंदर ऐसे कुछ मंदिर है जहां पर आज महिलाओं को नहीं घुसने दिया जाता। सबरीमाला मंदिर का भी इतना हंगामा हुआ, महिलाएं वहां जा रही धक्के मारकर, पुलिस कस्टडी में वहां लड़ाई झगड़े कर रही और मंदिर में घुस रही। क्या दिखाना चाहती हो? अरे यदि घुसना है तो पार्लियामेंट में घुसो जहां आपकी संख्या बल हो, जहां आपके प्रतिनिधित्व की बात की जाए। यदि घुसना है तो यूनिवर्सिटियों में जाओ जहां से ज्ञान का शोध होता है, जहां से हम अपने बच्चों को मिशनरी बना सकते हैं, उनको अपने सच्चे इतिहास की बात बता सकते हैं। लेकिन नहीं, उनको इस बात का मतलब नहीं। उन्हें तो एक चीज दिखानी है दुनिया में कि देश के अंदर आज भी यदि हम जिंदा हैं तो हम आज भी मनु की सोच पर जिंदा हैं। वो लोग आज भी नहीं मानते कि हम लोग उनकी बराबरी में बैठने लायक हो चुके हैं। 13 पॉइंट रोस्टर लेकर आए, किसी ने लाए कि ये दलित अछूत नीच शूद्र हमको ज्ञान बांटेंगे, इन्हें ज्ञान की जो कुर्सियां हैं उनसे अलग कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए। अब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में ना तो स्टूडेंट बनेंगे और ना ही प्रोफेसर बन पाएंगे। अपने लिए उन्होंने अगले 50 साल का इंतजाम कर लिया और हम जो है गंगा नहाते रहे, हम जागरण करते रहे, भजन करते रहे, कीर्तन करते रहे, नाटक देखते रहे। वो अपने काम कर रहे हैं और हम अपने ही दुश्मनों के भगवानों को सिर पर रखकर ढो रहे हैं। एक दूसरी चीज देश के अंदर 10-20 साल में और पनप गई है जिनका नाम बाबा है। चमत्कारी बाबा, बलात्कारी बाबा, ओले बाबा, भोले बाबा, लोले बाबा, ये बाबा वो बाबा। अरे भाग रहे हैं जनरेटर तक, जा रही है हजारों की भीड़ वहां पर बिना बुलाए, पैसा देने, अपना पैसा खर्च करके। वो 2 साल 4 साल में करोड़पति हो जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं और हम लगातार गरीब होते जा रहे हैं। देश के अंदर 85% होते हुए भी कहीं पर हमारी भागीदारी नहीं है। कारण यही है कि हम बुद्धि से नहीं चलते, उनके ऐसे घटिया और नीच धर्म को मानकर चलते जिसमें हमें शूद्र नीच कहा गया, चौथे पायदान पर रखा गया। ये धर्म को हम मान रहे हैं, जब तक उसको मानते रहेंगे तब तक हमारा विकास असंभव है। धर्म ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इसी ने हमें चौथे पायदान पर रखा जहां अधिकार नहीं केवल कर्तव्य दिए गए कि नीच अछूत चमड़ा छीलेंगे, लैट्रिन पेशाब साफ करेंगे, हमारी गायों को नहलाएंगे, हमें दूध निकालेंगे, सब्जी उगाएंगे, जो सारे काम सेवा के हैं वो ये करेंगे। अब बताइए कि आपका विकास कैसे हो सकता है? सेवक के पास अधिकार नहीं होते, बोलता नहीं है, वो हुक्म मांगता है सर झुका करके। इन माताओं बहनों से मैं कहूंगी, बहुत देवता और भगवान पर विश्वास रखती हैं, यदि बच्ची का स्वास्थ्य खराब हो जाए, वो बीमार हो जाए, तो आप उसको लेकर के कहां भागती हैं? मंदिर में पुजारी के पास या हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास? कहां जाती हैं? कहां जाते हैं आप लोग बताएं? कहां जाते हैं बच्चे को लेकर? डॉक्टर के पास ना। डॉक्टर कैसे बना? साइंस को पढ़कर। प्रसाद चढ़ाने कहां जाती हो? बच्चा ठीक हो जाता है, और जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाती हो। कितने दोगली हो? जानती हो कि ठीक बाबा से नहीं होगा, ठीक मंदिर के पुजारी से नहीं होगा, डॉक्टर से होगा, इसलिए आप डॉक्टर के पास जाते हो। देश के अंदर यदि बाबा फल फूल रहे हैं तो वो इसी समाज के पैसे से फल फूल रहे हैं, करोड़पति हो रहे हैं, अरबपति हो रहे हैं। इन पैसों को जाने से रोक सकते हैं यदि हम इनके यहाँ पर भीड़ बढ़ाना कम कर दे तो, यदि इनको हम नकार दे तो ये भूखे मर जाएंगे। जब हम लोग कांवड़ यात्रा लेने जाते हैं हमारे गरीब भाई, तो फूलों से उनका स्वागत किया जाता है, हेलीकॉप्टर ऊपर से फूल बरसाता है, और जब हम हक अधिकार की लड़ाई लड़ने जाते हैं तो लाठी और डंडों से मार दिया जाता है, छुप छुप करके गोलियां मारी जाती हैं। इसका मतलब हक अधिकार की बात करने से ही आप आजाद हो सकते हो, यात्रा और कांवड़ लाने से आप आजाद नहीं हो सकते। उनको आपकी अंधभक्ति से कोई परहेज नहीं है। अंधभक्ति टूटने से अम्बेडकरवादी विचारधारा से परहेज है। जितने लोग
प्रमोशन का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके रास्ते में आ रहे हैं। लेकिन जो लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं, गंगा नहाने जा रहे हैं, उनको स्वागत किया जा रहा है, पुलिस रास्ते चौड़े कर उनको जगह दे रही है। ये क्या है? वो चाहते हैं कि आप अंधश्रद्धा के नशे को चूर करें और आप कुछ ना सोचें। सदियों से शोषण होता आ रहा है इस धर्म के खातिर, फिर भी इसको चिपकाए पड़े। एक बंदरिया होती है, बच्चा मर जाता है, खोल रह जाता है, बदबू आने लगती है, लेकिन बंदरिया अपने खोल के बच्चे को, मरे बच्चे को नहीं छोड़ती। हम जानते हैं कि उस बच्चे से अब कुछ नहीं हो सकता, खोल रह गया, बदबू मार रहा। ऐसे ही ये समाज है, इस धर्म के कारण इसमें से बदबू आ रही है, कि नीचा माना जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, घटिया कहा जा रहा है, सारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उससे चिपका जाता है। उसी बंदरिया की तरह स्थिति समाज की हुई है। छोड़ो, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ो। जिस दिन देश के अंदर आप लोग कहने लगोगे कि संख्या इस देश में हमारी भी है, इस देश की सरकारों को, इस देश को बनाने में, इस देश निर्माण में हमारा भी योगदान है। देश का पिट्टी अनाज को उगाने वाला ये बहुजन समाज का किसान मजदूर होता है और यही 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है। धर्म के नाम पर सब कुछ उनकी जेबों में चला जाता है, उनके मंदिरों में चला जाता है, इसके पास तब भी कुछ नहीं बचता। देश का पिट्टी कपड़ा बनाने का काम करने वाला ये बहुजन समाज है, जो पूरा देश पहनता है, लेकिन यही कई बार सर्दी में ठंड से ठिठुर कर मर जाता है। ये इस देश की विडंबना है। जो मेहनत करता है वो गरीब रहता है, और जो कुछ नहीं करता है वो अरबों खरबों का मालिक बन जाता है। व्यवस्था ऐसी है, दारू की फैक्ट्री उनकी, बनाने वाली लेबर ये, फिर दारू का मालिक, एक का मालिक वो बन जाता है, पीने वाले ये, पीकर फेफड़े लीवर इनके सड़ जाते हैं। दवाई लेने जिस डॉक्टर, जिस दवाई को जाते हैं, उसकी फैक्ट्री उनकी, फिर मर ये जाते हैं, बच्चे इनके गुलाम बन जाते हैं। मेहनत आपकी, पैसा उनका। कोई भी एक आदमी है इस भीड़ में बता दे कि मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूं, जिसमें 400-500 लोग या 2000 लोग काम करते हो, किसी के पास कुछ नहीं है, केवल क्या है, अरे मैं उस भगवान का भक्त हूं। अभी कितने यहाँ भोले के, निरंकारी के भक्त बैठे होंगे, कितने ऐसे बैठे होंगे जिनको लग रहा होगा अरे भोले बाबा को बोल दे बुखार ना आ जाए, शाम को जाकर डबल पूजा करनी पड़ेगी। तो ये मानसिक गुलामी। देश के अंदर हम संख्या में ज्यादा होते हुए भी 3.5% लोग हम पर राज कर रहे हैं। राज करने का स्रोत कुछ नहीं है, केवल धर्म है, केवल जाति व्यवस्था है, जिसमें हम लोग बटे पड़े। चमार पिटता है तो बाल्मी की ताली बजाता है, जब धोबी पिटता है तो काची ताली बजाता है। वो कहता है कि मैं नहीं पिट रहा, ये पिट रहा है। जातियों में बांटकर, वो तो जातियां बनाकर भूल गए, लेकिन हम चिपके बैठे हैं। हम चमार से घृणा करते हैं, चमार धोबी से घृणा करता है, धोबी बाल्मी से घृणा करता है, और तो छोड़ो जाटव सबसे घृणा करता है। शादियां नहीं करते आपस में, रोटी बेटी का लेन देन नहीं करते, आसपास बैठते नहीं। त्रिवेदी चतुर्वेदी में कर देता है, शर्मा पांडे में कर देता है, पांडा छंडे में कर देता है, जो भी जाति है इनकी आपस में करते हैं। लेकिन हमारे लोग दूसरी जाति में कूद कर जाने को और उनकी बेटी लेने को तैयार ही नहीं है। ये क्या है? आप उनके बनाए हुए जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसा वो चाहते हैं और ऐसा हम लोग कर रहे हैं। यही कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाते। भारत के अंदर जो जातियां हैं पूरे देश में बदल दी गई हैं। जिसको ये चमार कहा गया, उसको दूसरे जिले में जाटव कहा गया। चमार पिट रहा है तो बाहर अगर आवाज जा रही है भी एक दलित को मार दिया, तो आप लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती। यदि आप ये कहने लगे कि अब बौद्ध को मार दिया, तो जितनी बौद्धिस्ट कंट्रियां हैं सब जगह आवाज जाएगी कि भी बौद्धों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। आप तो बौद्धों के नाम पर हमसे डोनेशन लेते हो और अरबों खरबों लेते हो, और हमारे बौद्धों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। जब हम दलित होते हैं, शूद्र होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे भाई से हमारा झगड़ा है, हम मना लेंगे, ये हमारे साथ आपस की लड़ाई है। लेकिन जब आप अपने नाम के पीछे बौद्ध लिखना और अपने आप को बौद्ध कहलाना शुरू कर देंगे, उस दिन आप लोगों को, अत्याचार करने वाले लोगों को आपसे डरना हो। आप लोगों को, जो हमारे धर्म गुरु हैं, बनते लोग हैं, उन्होंने अपने पंडित पुजारी गली गली में छोड़ रखे। 5वीं फेल भी वही निर्धारित करता है कि शादी कब करेंगे, शादी की डेट वो निकालता है। बच्चा पैदा हमने किया, दुख हमने उठाया, लेकिन नाम वो रख के जाएगा, हमें नाम रखने का भी अधिकार नहीं। मकान हमने बनाया, लेकिन वो
वो पता कर जाएगा कि आपको गृह प्रवेश कब करना है। इसका मतलब क्या हुआ? मेहनत हम करेंगे, लेकिन हमारे आगे कदम रखने का जो आदेश करेगा वो ब्राह्मण करेगा। हम कितनी बड़ी गुलामी में जी रहे हैं, ये हमारी गुलामी है। और मैं वक्ता बहुत है, कम समय लूंगी। आज भारत के अंदर मैं कुछ विस्तार से बताना चाहूंगी, 5 मिनट ले करके हम लोग मुहिम छेड़ी हुई है संख्या अनुपात में हिस्सेदारी की। आप लोग उस पर काम कीजिए, जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी संगठन हैं, हम लोगों को लड़ाई का जो दायरा है वो बड़ा करना पड़ेगा। जब हम ज्यादा मांगेंगे तभी लोग हमको कम देंगे, वरना ये हमको बिल्कुल पूरी तरीके से प्रत्येक क्षेत्र से वंचित कर देंगे। देखिए, जमीनों में भागीदारी हमारी नहीं है, मीडिया में भागीदारी हमारी नहीं है, देश के कल कारखानों उद्योगों में हमारी भागीदारी नहीं है, देश की जितनी भी बॉलीवुड हीरो एक्टर है, हीरो हीरोइन है, वहाँ हमारी कोई भागीदारी नहीं है। हमारी बेटी बेटा कितना भी सुंदर हो, वो फिल्म में हीरो हीरोइन नहीं बन सकता। खेल में हमारी भागीदारी नहीं है। देश के अंदर जुडिशरी, जहाँ आपके साथ अत्याचार हो, इन सब अत्याचारों के खिलाफ यदि आप आवाज उठाने कहीं जाए तो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी भागीदारी नहीं है। 330 जजों की कुर्सियों में 226 जज आपके एक ही जाति के हैं, और जबकि भारत को सेकुलर देश कहा गया है, बाकी धर्म और जाति के लोग वहां पर क्यों नहीं है? इसका मतलब आपको न्याय भी नहीं मिल सकता। प्रत्येक क्षेत्र से आपको बाहर कर दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक शक्ति के स्रोत में हमें अपनी भागीदारी संख्या अनुपात में करानी होगी। उसके अंदर भी 50% संख्या अनुपात में महिलाओं की भागीदारी की मांग करनी होगी, तब हम सशक्त बनेंगे, तब हम इस देश में अपने आप को इस देश का नागरिक कहला सकते हैं। वरना जब तक हम लोग केवल वोटर हैं, वोट देंगे और वो हमारा इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को उनका उपभोक्ता नहीं, हमें इस देश का यदि मालिक बनना है तो इस देश के शक्ति के स्रोतों में हमें भागीदारी की मांग करनी पड़ेगी। जितनी माताएं बहनें कीर्तन गाती हैं, भजन गाती हैं, सब कुछ करना, भजन कीर्तन वैसे ही रहने दीजिए, बस चेंज कर दीजिए, अपनी भागीदारी की मांग कर दीजिए। जितनी भी महिलाओं से चर्चा करेंगी आप लोग यहाँ से जाकर के, जो बात यहाँ सुनेंगी वो सारी बातें वहाँ कहिए। जिस तरह से आप लोगों ने करवा चौथ का प्रचार किया, 10-20 साल में देश की प्रत्येक महिला, बूढ़ी बूढ़ी महिला भी करवा चौथ मनाने लगी। ताऊ जी के दांत झड़ गए, पेट में हाथ नहीं है और 2-4 साल बचे ऊपर जाने के, लेकिन ताई व्रत रख रही है, कहती है कि ताऊ जी की उम्र बढ़ जाएगी। तो ये करवा चौथ से पति की उम्र नहीं बढ़ती है। जो दारू, जो नशा, जो इतना हावी है हमारे समाज में, गरीब कौम को बर्बाद कर रहा है, नशे से बर्बाद हो चुके हैं हमारे युवा, हमारे लोग 30-35 साल 40 साल में बेकार हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। और हम करवा चौथ रख के उनकी उम्र बढ़ाते हैं। जब पेट के अंदर लीवर सड़ गया, फेफड़े गल गए, तो वो कैसे जिंदा रहेगा? आपका करवा चौथ उसको नहीं बचा सकता। उसका स्वास्थ्य, उसका अच्छा मजबूत स्वास्थ्य उसको बचा सकता है। आप उस पर काम कीजिए। और आज की जो आयोजक टीम है, अर्चना जी हैं और बड़े भाई प्रदीप कुमार जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, टीम के सभी लोगों के नाम मैं जानती भी नहीं हूँ। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने इस इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, इतनी मेहनत की। आपकी ये मेहनत सफल करने के लिए ये सब लोग प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएंगे। ये जो मिशन, जो यहाँ पर बात हमने सुनी है, वो प्रत्येक जगह पर जा करके हम लोग बताएंगे। हमारा प्रचार कुछ नहीं है, टीवी में हमारी बात नहीं दिखाते। हमारे छोटे छोटे जो हमारे टीवी चैनल से, हमारे मीडिया के, उनके रजिस्ट्रेशन तक नहीं होने देते हमारे लोगों के। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। भाई मनोज अंतानी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और बाकी सब लोग भी यहाँ आए हुए हैं। मैं मीडिया के साथी और इन भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करूंगी कि आप लोग इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए यहाँ आए। आप सब लोग नारा लगाइए कि बुद्ध ही शुद्ध है, और ये वर्ल्ड का नारा है, कोई भारत का नारा नहीं है। जहाँ जहाँ बुद्ध है वहाँ अत्याचार नहीं है, वहाँ शोषण नहीं है, वहाँ बलात्कार नहीं है, वहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। यदि माताओं बहनों सुरक्षित होना चाहती हो तो बुद्ध को भारत में ले आओ। जिस दिन बुद्ध भारत में आ जाएगा, बलात्कार, चमत्कार, बाबा, ढोंगी, पाखंड, ये सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। इसलिए हमें नारा देना है, बुद्ध ही शुद्ध है। मैं पहली लाइन बोलूंगी, दूसरी आप बोलेंगे।